क्या तुम यकीन कर सकते हो, एक माँ आधी रात को नहीं सोती, छिप छिप कर अपना पेशाब एक लड़के के शरीर पर उड़ेल देती है। आज हम इसी 24 द्वारा बनाई गई इस अजीब हॉरर फिल्म रिवाइव इट को खोल कर देखेंगे। 24 की बात करें तो फिल्में देखने वाले लोग इसे जरूर जानते होंगे। इसे हॉरर फिल्मों का हरमेस कहा जाता है, जैसे हेरेडिटरी, मिडसोमार जैसी फिल्में जो देखने के बाद आपकी रूह कई बार कांप उठे, उसी किस्म की वाइब होती है। यह फिल्म भी इससे अलग नहीं है। डॉबान पर इसकी रेटिंग 6.7 है, जो हॉरर फिल्मों में काफी अच्छी मानी जाती है। चलो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत ही काफी अजीब होती है, मानो कोई बहुत ही विचित्र काला जादू या पंथ का रिवाज चल रहा हो। जमीन पर एक सफेद गोला बना है, उस गोले के अंदर एक औरत है और गोले के बाहर एक महिला की लाश पड़ी है, साथ में एक और औरत जिसे अभी फांसी पर चढ़ाया जाने वाला है। ये सारी चीजें कैमरा बदलता है और हमारी नायिका पाइपर एंट्री लेती है, होम में भेज देगी। एंडी को भी पहले के छोटे मोटे रिकॉर्ड की वजह से सुधार गृह भेजा जा सकता है, लेकिन वह बहन को अकेले नहीं छोड़ना चाहता। वह सोशल वर्कर से बार बार विनती करता है, बस उन्हें अलग मत कीजिए। अगर पाइपर फॉस्टर होम में 3 महीने ईमानदारी से रह लेती तो ही सोशल वर्कर वेंडी मुश्किल से मान। प्लेसमेंट का इशारा बेहद साफ है। लॉरा के फोन पर बात करते ही भाई बहन बाहर निकलकर सांस लेते हैं। यही हम एक है। डायरेक्टर यहाँ एक वाइड टॉप एंगल शॉट इस्तेमाल करता है, ऊपर से पूल को देखते हुए ऑली खाली जगह के बीच जैसे कोई फंसा हुआ छोटा जानवर लगता है, यानी साफ इशारा है ऑली साधारण बच्चा नहीं है। उसी वक्त लॉरा दौड़ती हुई आती है, बिल्ली छीन लेती है और बताती है कि वह भी उसका गोद लिया बच्चा है, नाम ऑली, और उसे ऑटिज्म है, इसलिए वह ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन एंडी को उसकी आंखें बिल्कुल सही नहीं लगती। ऑली का लोगों को देखने का अंदाज ऑटिज्म वाले बच्चों जैसा डरपोक या बचने वाला नहीं था, बल्कि एक भूखे भेड़िए जैसा, जैसे किसी को फाड़ कर खा जाएगा। एंडी की सहज अनुभूति वाकई सही निकली। रात को सोते समय उसने से हुआ, अगर तुम समझ पाओ तो अचरज होगा, क्योंकि यह सब लॉरा ने करवाया था। मालूम हुआ कि यह बूढ़ी औरत बहुत ही चालाक और निर्दयी है। वह पहले एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार बनी हुई थी और इंसान की कमजोरियों का इस्तेमाल करने में माहिर है। वह मानसिक रूप से एंडी को तोड़ना चाहती थी, जिसे मनोविज्ञान में कभी कभी वर्णित किया जाता है। यहाँ लेखक ने इसे एक नाम दिया है, लगातार नियंत्रण करके तुम्हें अपनी ही सोच पर शक करवाना और आखिरकार तुम्हें पागल समझा देना। एंडी के पिता की अंतिम संस्कार सेवा के होंठ की बनावट तक साफ दिखे। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे चेहरे को जबरदस्ती शव के सामने दबा दिया गया हो और हमें यह असह्य दृश्य देखने को मजबूर किया गया हो। ऐसा करने का उद्देश्य सीधा था, एंडी को यह बताना कि वह बेकार है, इतनी कमजोरी कि वह अंतिम विदाई तक नहीं कर सकता। वह धीरे धीरे एंडी की घबराया हुआ एंडी बाथरूम में भागकर पानी चलाता है। तभी बाहर से दरवाजे का हैंडल घूमता है। उसकी नजर धुंधली होती है और वह अपने मृत पिता को सामने खड़ा देखता है। पिता की आत्मा उसे चेतावनी देती है, लेकिन असल बात वह पिता बिल्कुल सच नहीं था। उसकी आंखें भी लाल थीं, ऑली जैसी। यानी ऑली ने एंडी के पिता के बाल खाकर उनकी शक्ल और आवाज की नकल कर ली थी, सिर्फ एंडी को डराकर वहाँ से भगाने के लिए। एंडी अस्पताल में होश में आता है। बाहर तेज बारिश हो रही है और लॉरा बिल्कुल इसी सही मौके का खतरनाक है। वह पाइपर को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन पाइपर अब उस पर भरोसा नहीं कर रही थी। मजबूर होकर एंडी सीधे फॉस्टर एजेंसी में वेंडी के पास गया। वहाँ दीवार पर लगे लापता बच्चों के पोस्टर देखते हुए उसकी नजर एक फोटो पर अटक गई। लड़का बिल्कुल ऑली जैसा दिख रहा था, नो की तरह मेज और अपनी ही बाह चबाने लगा। दृश्य इतना घिनौना था कि देखना मुश्किल। लॉरा ने जल्दी से खिलाना शुरू किया। एंडी और वेंडी वहाँ पहुँचे तो लॉरा पहले ही सब साफ कर चुकी थी। एंडी पिछवाड़े की दीवार फांदकर अंदर घुसा और गोदाम का ताला तोड़ दिया। जो दृश्य उसके सामने था वह पूरी फिल्म का सबसे भयानक पल था। धुंधले कमरे में ऑली कैसी की लाश पर झुका हुआ मांस नोच नोच कर खा रहा था। उसका मुंह पूरा मांस से भरा और जैसे ही उसने सिर घुमाकर एंडी की तरफ देखा, एंडी लगभग डर के मारे जड़ हो गया। वेंडी भी वहाँ पहुँचा था। यही पल था जब माँ होने की अंतिम प्रवृत्ति उसके विकृत अनुष्ठान को तोड़ देती है। लॉरा की पकड़ ढीली हो गई। पाइपर ने मौका पा लिया। पूल से निकलकर लड़खड़ाता हुआ सड़क की तरफ भागा। वह आखिरकार बच गया और ऑली
वह भी भागे हुए पाइपर को देख उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन तभी उसे जमीन पर लापता बच्चों का पोस्टर दिखा। वह उसी की तस्वीर थी। उसके दिमाग में पहली बार उसकी खुद की चेतना लौटी। वह सफेद घेरे के बाहर चला गया और उसके भीतर की दानवी शक्ति उससे निकल गई। दर्द से वह जमीन पर तड़पने लगा। कहानी के अंत में लॉरा गोदाम की तरफ चली, अपनी बेटी की लाश को खींचते हुए धीरे धीरे स्विमिंग पूल की ओर बढ़ी। पुलिस आई तो ओली दर्द से तड़पते हुए मदद के लिए चिल्ला रहा था। वह आखिरकार फिर से अपने आप में आ चुका था और लॉरा, वह अपनी बेटी की लाश को सीने से लगा पानी की सतह पर शांत पड़ी थी। यह दृश्य बहुत देर तक चलता है। निर्देशक ने ठंडे, लगभग उदासीन कैमरा एंगल से एक माँ की अंतिम पागलपन भरी टूटन और मुक्ति को दर्ज किया है। वह अपनी बेटी के साथ रहना चाहती थी, चाहे कीमत मौत ही क्यों न हो। फिल्म यहीं खत्म होती है। सच कहूँ तो इस फिल्म को देखकर मन बहुत भारी हो जाता है। लॉरा नफरत के काबिल है। उसने इतने लोगों को मार दिया, लेकिन वह दयनीय भी है। वह एक मनोवैज्ञानिक काउंसलर थी जो दूसरों को ठीक कर सकती थी, पर खुद को नहीं। बेटी की मौत उसका राक्षस बन गई। उसने इस दर्द को एक बीमार पुनर्जीवन के जुनून में बदल दिया। वह समझती थी कि वह प्यार कर रही है, लेकिन वह प्यार अपनी बेटी से ज्यादा अपनी बेटी वाली अपनी जिंदगी से था। वह अकेलापन सह नहीं पाई, खोना सह नहीं पाई और खुद एक दानव बन गई। लेकिन सबसे ज्यादा दुख हैंडी के लिए है, एक बच्चा जो हिंसक पिता और टूटे घर में पला, जिसे सौतेली माँ ने अनदेखा किया। फिर भी उसने अपनी सौतेली बहन को पूरा दिल दिया। वह बुद्धिमान था, बहादुर था और इतनी बेपसी में मारा गया। यही कारण है कि फिल्म का डर इतना वास्तविक